जनस्वराज को हमने नहीं छोड़ा, जनस्वराज ने मुझे छोड़ दिया। प्रशांत किशोर बात करने से घबराते थे, कतराते थे। मुझे लगा कि एक डरा हुआ इंसान है, तो बेहतर है कि अपने को अलग किया जाए। सर, आज प्रदेश कार्यालय कांग्रेस में आए हुए हैं, आपने जनस्वराज को भी छोड़ा और दामन थाम लिया कांग्रेस का, कैसा लग रहा है आज? जनस्वराज को हमने नहीं छोड़ा, जनस्वराज ने मुझे छोड़ दिया। जनस्वराज ने छोड़ दिया वो इस कारण से कि मैं उनसे नाराज नहीं था, असहमत था। और असहमति के सवाल पर प्रशांत किशोर बात करने से घबराते थे, कतराते थे। मुझे लगा कि एक डरा हुआ इंसान है, तो बेहतर है कि अपने को अलग किया जाए और काम किया जाए। आज इसका मायने बहुत नहीं रह गया है कि कब किस पार्टी में गया, क्या दामन थामा। मोटा प्रश्न ये है कि देश की जो हालत है और दुनिया की जो हालत है, उस हालत में कोई न कोई प्लेटफॉर्म ऐसा निकालना पड़ेगा जहां से उत्तर तलाशा जाए। तो उस रूप में मुझे लगता है कि देश के स्तर पर कांग्रेस से एक वैकल्पिक प्लेटफॉर्म बन सकता है। तो उसकी तलाश में हमारे जैसे लोग कांग्रेस में आए, क्योंकि मैं एक बता देना चाहता हूं कि हम लोगों का तो जन्म कांग्रेस विरोध से हुआ था और अनुभव से इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हम लोगों को अब कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए और इसके मजबूती में से ही हम आम आदमी का, निचले तबके के लोगों का चलते चलते बात करते हैं, कुछ भला कर सकते हैं। और अभी जो आप दामन थामे हुए हैं कांग्रेस का, तो क्या लग रहा है, रणनीति क्या होने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव में? आप लोग किस तरह का रणनीति तैयार कर रहे हैं? एक ही रणनीति है कि बिहार को अफसरशाही से कैसे मुक्ति मिले और ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं इनसे कैसे मुक्ति मिले। तो इसके लिए ही तैयारी है कि जनता को हम हिंदू या मुसलमान के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, बैकवर्ड या फॉरवर्ड के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, औरत या मर्द के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। हम उनको एक आम आदमी के रूप में देखना चाहते हैं और उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, जिसमें किसान एक बड़ा तबका है जिनको सम्मान भी नहीं है और उनकी कीमत भी नहीं है उनके उपज का। सच तो ये है कि अब इस देश में कोशिश हुई कि हम सब लोग अब प्रोड्यूसर नहीं रहे, उत्पादक नहीं रहे। किसान अब उत्पादक नहीं है, वो एक तरह का लाभार्थी हो गया है, वोटर हो गया है, कंज्यूमर हो गया है, लेकिन वो नागरिक नहीं बचा है। तो किसानों को इज्जत भी नहीं है। खेती करना माना जाता है जैसे कोई छोटा काम हो। और किसान कितना सपोर्टिव हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्योंकि किसानों की आवाज़ हमेशा यहाँ से लेकर पंजाब तक हमेशा राहुल गांधी जी उठाते। देखिए, खतरे को हम जितना देख रहे हैं, खतरा उससे बड़ा है। बड़ा इस रूप में है कि मुझे ये शक है कि कॉरपोरेट पूरी तरह से खेती को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है और किसानों की हालत ये हो गई है कि उन्होंने ये मन बना लिया है कि खेती अब हमारे लिए अतिरिक्त आमदनी है। वो बच्चों पर खर्च वर्च करते हैं इस आशा से कि बच्चा पढ़ लिख के नौकरी करेगा। तो नौकरी देने के नाम पर अगर किसानों को कोई खेत मांग ले तो बेचारा खेत देने के लिए तैयार है, तो खेत उनके हाथ से निकलने वाला है। आज जो है नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है सिवान में, बड़ी बड़ी बातें करते हैं नरेंद्र मोदी जी, किसानों के प्रति हमेशा बातचीत करते हैं, क्या लग रहा है? देखिए, वो सिवान के इलाके में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो सिवान के इलाके में ही तो बोले थे वो कि चुनाव जीतने के बाद जब हम आएंगे तो चीनी मिल के चीनी से चाय पिएंगे। वो चाय अब कहाँ बनी, कैसे बनी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पी कि नहीं पी, ये हम लोग शोध का विषय हो गया है। क्योंकि ये बात उन्होंने 2014 में कही थी, अब 25 में आ गए, वो चाय बनी नहीं उनकी। तो इस तरह के असत्य को क्या कहा जाए? और देश का बड़ा आदमी अगर असत्य के पक्ष में खड़ा हो जाए
अत्यक्ष असत्य को अभ्यास में लाने लगे तो और ज़्यादा चिंता का विषय बन जाता है। इसलिए उनके बारे में क्या कहेंगे। सर अपना परिचय देंगे। हमारा नाम सोनू कुमार ईश्वर है। मैं बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी में सह संयोजक हूँ और किसानों के लिए, किसानों के हक के लिए और ज़मीनी स्तर पे मज़दूरों के लिए निरंतर बरसों से काम करते आ रहा हूँ। आज भी कर रहा हूँ और आगे भविष्य में भी मैं करता रहूँगा। किसानों के लिए अगर देखा जाए तो कोई भी सुविधा ना के बराबर है। और देखा जाए तो बिजली की जो व्यवस्था है, गर्मी का मौसम आ जाए तो दिन में पूरा बिजली गायब है, नाइट में बिजली गायब है, ना तो घर में मिल रहा है ना तो सिंचाई के लिए मिल रहा है। और खर्च जो है 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी होते जा रही है। और फल और फसल की जो रेट है वो दिनों दिन और प्रतिदिन गिरते जा रही है। जो मूल समय, जैसे अभी आप देख लीजिए, अभी लीची और आम का फसल हुआ है। लीची में पत्थर पड़ा हम लोग के तरफ में, लीची का फसल 80% बर्बाद हो गया। किसान और व्यापारियों को अपना जो है मतलब जिसको छिड़काव बोलते हैं हम लोग, वो छिड़काव का पैसा जो है वापस नहीं मिल पाया। किसानों का पैसा और मज़दूरों का पैसा अब वो कहाँ से भरा जाएगा, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। एमएसपी को लेकर कहा जाता है तो एमएसपी पे क्या कहेंगे? एमएसपी पे अगर हम लोग बोलते हैं तो वो कागज़ पे है। हम एमएसपी पे किसको देने जाएं, कोई लेने वाला नहीं है। गांव स्तर पे जो कोऑपरेटिव व्यवस्था है वो लोग पद लेके बैठे हुए हैं और उस पद का आहार व्यवहार जो है वहाँ के लोकल जो खाद्य दुकानदार हैं वो लोग उसके पेपर का इस्तेमाल करके किसानों से जबरन पैसा जो है ऐंठा जा रहा है। ये देखा जा रहा है और देखते हैं और खुद हम लोग के साथ भी इस तरह का हो रहा है। पार्टी में आप लोग शामिल हैं, क्या रणनीति इस पर बना रहे किसानों के लिए? किसानों की रणनीति के लिए हमारे प्रोफेसर विजय बाबू, उनका जो अब दिशा निर्देश होगा, उनके बताए गए रास्ते पर अब हम लोग चलने के लिए तैयार हैं।